इससे बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको पहले लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है ना? तो इसलिए आप इस वीडियो को ढंग से देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन भी कहें, या डबल बॉन्ड इंडेक्स भी है। तीन नाम है इसके। लिखिए, लिखिए पहली बात, those compound which have molecular formula similar to alkene। एल्कीन आप जानते ही हो जर्नल फार्मूला क्या होगा। तो जिन भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके बराबर होता है उसका डबल बॉन्ड इंडेक्स, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल बॉन्ड इंडेक्स उसका, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU 0 लिख लीजिए। दूसरी बात, डबल बॉन्ड इंडेक्स या DU ये इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई। ये किससे डिफरेंस है? तो ये है डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्कीन। इस फार्मूले से जितना डिफरेंस होगा किसी भी चीज का H का, उसको 2 से डिवाइड करना। एग्जाम्पल जरूर दे। जैसे मान लो हमारे पास ये C3H, C3H6, C3H, C60, CN, और कोई पूछे इसका DU बताओ कितना हो, तो आप कुछ मत करना, 3 कार्बन की एल्केन लिख लेना, डबल करके 2 जोड़ो। बताओ 3 कार्बन की एल्केन क्या होगी? C3 डबल करके 2 जोड़ो। तो इसका डिफरेंस देखो, H का कितना डिफरेंस है? नथिंग, तो इसका DU 0। इसका कितना डिफरेंस है एल्कीन के फार्मूले से? 2H। जो डिफरेंस हो H का उसको 2 से डिवाइड करो, DU बना। ये 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन की एल्कीन है, इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है H का डिफरेंस? उसको 2 से डिवाइड, DU आ जाए। जैसे ये C60 है, तो 60 कार्बन की एल्कीन क्या होगी बताइए? डबल करो और 2 ऐड, ये हो जाए। तो इसमें और इसमें कितने H का डिफरेंस है? 120। उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाए? ये DU हो जाए। अब ये N लिखा है CN, तो इसके ऊपर एल्केन लिख लो, N कार्बन की क्या होती है ये। तो इसमें कितने H का डिफरेंस है? 2 से डिवाइड करो, तो ये आपका DU है, ये DU। तो बहुत आसान है, किसी का भी फार्मूला लिख दें और
पूछे डी यू बताओ तो उतने कार्बन की एल्केन लिख लो, है ना। जैसे 60 कार्बन है तो 60 कार्बन में 60 पुट कर दो, ये आ गया। अब इनमें H का डिफरेंस देख लो और 2 से डिवाइड, डी यू आ जाएंगे सारे, लिख लीजिए। लिख लिए। अब इसको हटा देते हैं। अब हम के सेकंड ले, के सेकंड में क्या करना है, लिखो इन केस ऑफ कंपाउंड containing monovalent एटम, जैसे हेलोजन, है ना, कोई भी हेलोजन मोनोवेलेंट एटम, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे हाइड्रोजन की तरीके से। जैसे एग्जाम्पल समझ, पहला एग्जाम्पल ले लिया, मान लो C6H6Cl6, तो हम क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर मोनोवेलेंट एटम है कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, है ना, जैसे Cl मोनोवेलेंट है, सिंगल बॉन्ड रहता है, तो इतनों को हम हाइड्रोजन मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 6 12। तो कोई भी मोनोवेलेंट एटम हो उसको हाइड्रोजन कंसीडर करना। अब आपको हमने बताई दिया कैसे डी यू देखो, 6 कार्बन की एल्केन लिख लो, क्या होगा, डबल करो 2 जोड़, तो बताइए इसमें कितने H का डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड कर, आ गया डिग्री, है ना। और देखना चाहो देख, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ और किसी ने आपसे कहा इसका डी यू बताओ, तो मालूम है ये सब मोनोवेलेंट, इन सबको H मान लो, तो बताओ कितने हैं ये 4, तो ये हो जाए। जैसे ही आ जाए इसके नीचे 2 ही कार्बन की एल्केन लिखी, डबल करके 2 जोड़, बताओ इसमें कितने H का डिफरेंस, 2, तो चेंज इन हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, आ गया डी। तो पहला केस ये है भाई, आप जो है जब आपके पास कोई मोनोवेलेंट एटम होता है तो उसको हाइड्रोजन कंसीडर कर लीजिए और फिर उसका एल्कीन से डिफरेंस देख लो कितने हाइड्रोजन का है, 2 से डिवाइड करो, डी यू आ जाए। मतलब फार्मूला तो वही रहेगा डी यू का हमेशा, क्या, हाइड्रोजन का चेंज डिवाइड बाई, ये याद रखिए। लिख लिए। तीसरी बात, अब आपको मैं एक शॉर्टकट की बता दूं, शॉर्टकट की ये है कि याद रखिए अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसका डी यू 1 होगा, एक डबल बॉन्ड के लिए डी यू 1 हो, मान लो किसी में 3 डबल बॉन्ड तो डी यू 3 हो जाएगा, हाँ, तो 1 डबल बॉन्ड ऐसे लिख लो, एक डबल बॉन्ड के लिए डी यू 1 और एक अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए
तो du 2। अगर किसी में एक रिंग है, साइक्लिक रिंग, कैसी भी, du उसका 1 ले। 2 रिंग है तो du उसका 2। तो ये लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए किसी में मैंने स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक डबल बॉन्ड, एक बनाया इसमें डबल बॉन्ड भी है, 2 डबल बॉन्ड, एक बनाया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, एक ये बनाया जिसमें रिंग भी है और डबल बॉन्ड। तो सोचिए इसका du क्या होगा। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मींस w इसका 1 है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो du 2 हो जाए, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है तो du 2 हो जाए, इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड के लिए du 1 होता है, तो 2 डबल बॉन्ड के du 2 होगा। और एक रिंग है तो इसका मतलब एक du, इसका रिंग का एक du। तो बताओ टोटल du कितने हो गए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये शॉर्टकट थी। मान लो और ले लें, ये लिखा है आपके पास नेफ्थेलीन। तो बताइए कितनी रिंग है इसके अंदर, 2 रिंग है, 2 रिंग है और 5 डबल बॉन्ड। तो एक रिंग का एक du, 2 रिंग का 2 du, एक डबल बॉन्ड का एक du, तो 5 डबल बॉन्ड का 5 du। आंसर आ गया 7 du। बताइए क्लियर हो रहा है। लिख लीजिए, है ना। तो ये शॉर्टकट की ध्यान रखें। इसमें एक और लिख दे रहा हूं शॉर्टकट कि मान लो कोई तुम्हारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें नंबर ऑफ फेसेस देख लो, जितने फेसेस हो उसमें से 1 माइनस कर दो, du आ जाए। इसका भी एक एग्जांपल देता। मान लो आपने यूनिट सेल बना दिया इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मालूम है हर कोने में कार्बन रहता है, कार्बन। इस कार्बन के संग 3 बॉन्ड हैं, एक H लगा दे, मालूम है सब। तो आप ये देखो इसमें फेसेस कितनी, नंबर ऑफ फेसेस, फेसेस हैं 6। तो जितने फेस हो उसमें से एक माइनस कर दो, du आ जाए। तो इसमें 5 du। नहीं तो आप इसको ऐसे देख लो, ऐसे भी देख सकते हो कि भाई इसके कितने कॉर्नर हैं, 6, और कितने हो गए गिन लो आप, है ना। ऐसे करके गिन लो इसको, ये तो 3 डायमेंशनल है, ऐसे देखो। तो आप क्या देखेंगे कि जितने फेस दिखाई दे रहे हैं, कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जितने फेस आ जाए उसमें से एक माइनस करो तो आपके पास du निकला। तो इसका du कितना है, 5, है ना। मान लो एक दो एग्जाम्पल और ले लो, ये लिखा हो, है ना। मान लो एक आध एग्जाम्पल और ले ली, ये लिखा हो। बताइए इसका du क्या होगा। तो एक ट्रिपल बॉन्ड का 2 du, एक डबल बॉन्ड का एक du, कितने du हो गए टोटल, 3, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सिमिलरली कितने डबल बॉन्ड हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड।
एक रिंग है तो इसके 4 DU, रिंग का 1 DU, आंसर आ गया इसके 5 DU। हो रहा है क्लियर? है ना, लिख लीजिए। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना क्यूब, इसका नाम भी लिख लो, इसका नाम होता है क्यूबेन। एक शॉर्टकट की आपको और बताता हूं जिससे विद इन अ सेकंड आंसर आ जाए। लिख लो शॉर्टकट। फार्मूला लिख लीजिएगा, du इक्वल टू C+1, C बोले तो नंबर ऑफ कार्बन, H प्लस एक्स माइनस n डिवाइडेड। इसमें जो x है वो है नंबर ऑफ हैलोजन एटम, n तो समझ ही रहे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, और ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन। जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन ले लिया, आपके पास लिखा है C6H6O, कोई कहे इसका DU बताओ, इस फार्मूले में लगा बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें 6, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन लिखा नहीं है, लेना ही नहीं है ऑक्सीजन, है ना, प्लस एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, इसमें कहीं हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, डिवाइड, तो ये आ गया 7 और ये हो गया, तो आप कह देंगे इसके अंदर 4 DU। फिर देखो अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल लिया था, ध्यान होगा ये बात, इसको आप इस वाले फार्मूले से कर लो, देखिए क्या आ रहा है, वही आ रहा है आंसर जो पहले आया था, लगा के देखो। कार्बन की जगह 6 रख दो, हाइड्रोजन 6 रख दो, हेलोजन 6 रख दो, यहाँ 0 रख दो, देखो आंसर DU आपका 1 आ रहा है। तो ये शॉर्टकट की है, इसको लगाकर आप विद इन अ सेकंड आंसर निकाल सकते। और साइक्लिक रिंग को निकालना हो तो मैंने बता ही दिया है रिंग का, और अगर यूनिट सेल टाइप का कोई स्ट्रक्चर हो तो कैसे निकाल। हटा दिया। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लिखिए, मान लो पेपर में एक एग्जाम्पल इस टाइप से, अब इसको आप करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। पहला, दूसरा, अब इसको बॉन्ड खोल के लिखना है आपको, तब समझ पाओगे कैसे। तीसरा, लिखते जाइए। फोर्थ,
करिए। अब बताइए इसमें रिंग कितनी है? 2। डबल बॉन्ड कितने हैं? 3। तो 3 डबल बॉन्ड है, 2 रिंग। तो एक डबल बॉन्ड का 1 डी, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 डी। एक रिंग का होता है 1 डी, 2 रिंग के 2 डी, आंसर 5 है। तो 2 रिंग 3 डबल। सिमिलरली इसे देखो, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 डी, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का 2 डी होगा, और एक रिंग है तो आंसर आ गया इसका 6 डी। 3 डबल बॉन्ड 3 डी, एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डी, एक रिंग 1 डी। इसमें एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है तो 2 डी, एक रिंग का एक डबल। सिमिलरली इसमें एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है। इसमें 2 रिंग है, एक ये रही रिंग, एक ये रही रिंग, 2 रिंग हो गई। तो मुझे लगता है आपको डी बिल्कुल निकालना आ गया, लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, इसको आप कर लीजिए। लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि आप CO2 का बताइए DU कितना। लिख। बताइए इसका DU कितना हो। इसका DU कितना हो। इसका DU कितना हो। कितना? चलिए करिए। तो जब भी आपको डबल ट्रिपल दिखाई दें तो सिंपल तरीका, 4 ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड का 2 DU, तो 4 ट्रिपल बॉन्ड का 8 DU, एक डबल बॉन्ड है 1 DU, जोड़ दो बस आंसर आ गया। लेकिन अगर N लिखा हो, CL लिखा हो, O लिखा हो, तो मैंने आपको एक रेडीमेड फार्मूला बताया, उसे लगाया। ये बात, इस फार्मूले को कब लगाते हैं? जब इसके अंदर N हो, O हो, O, समझ रहे हैं बात को, नाइट्रोजन हो, तब लगाओ। और डबल ट्रिपल के लिए सिंपल गिन लो कि ट्रिपल में 2 DU, डबल में 1 DU और रिंग में 1। बस मेन बात ये ध्यान रखो, कोई साइक्लिक हो तो जितने फेस हों उसमें से 1 माइनस कर दो, DU। ये बात ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर। एक ये और एक। बताइए CO2 को यहां पर बताओ, C कितने है इसके अंदर? 1। H है 0, हेलोजन है 0, नाइट्रोजन है 0, कुछ नहीं। चेक कर लो। तो बताइए कितना आ जाएगा इसका D2। ये तो 0 ही हो गया, है ना? अब ऐसे ही इसको देखो आप, यहां रख दो C की जगह 3, H कितने हैं? 9, हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन 1 है, N की जगह 1। तो बताइए कितना DU आ रहा है? 4 माइनस ये भी कितना है? 4। तो इसका 0 आ रहा है, D। यहां लिख लो।
भाई सी कार्बन 3 है, C+1, H कितनी है इसमें 9 है ना। X होता है हेलोजन, वो है नहीं, 0। ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8/2, 4, ये भी 4 है, 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देख लो, कार्बन है 2, H कितने हैं 3, हेलोजन है कोई नहीं, नाइट्रोजन कितना है 1 बाई, तो देखें कितना आ गया 3, और ये हो गया 2/2, तो इसमें 2 आ गया। इसको पढ़ लो, कार्बन 3, H कितने हैं इसमें 5, हेलोजन कितने हैं 5, और N कितना है 1 बाई, हेलोजन 5 है, N 1 रख दो, बताओ कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 10 - 1, 9/2, यहाँ कुछ बढ़ो, कार्बन 3, H कितने, सॉरी C+1, ठीक है, 3+1, H 5 है, हेलोजन 5 है, नाइट्रोजन 1 है, ये हो गया 10 - 1, 9/2, इसमें कुछ वो है फ्रैक्शन में, तो चलो इसको मत, है ना, फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल। अगर DU आपको ढंग से समझ आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिख लीजिए।